हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि अपना टॉपिक स्टार्ट है फंजाई, उसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो किंगडम फंजाई हम लोगों ने स्टार्ट किया था इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे फर्दर टॉपिक्स के बारे में। हम लोगों ने उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी, उसके बाद उसके रिप्रोडक्शन के ऊपर हमने बात की थी। तो हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर चुकी। आज हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई takes place by the formation of different type of spores. These spores are formed by mitotic division. Mainly जो asexual reproduction परफॉर्म होता है फंजाई में, वो किसके थ्रू होता है? by the different type of spores. किनके थ्रू होता है? by the different type of spores. ये स्पोर्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन स्पोर्स के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया फंगल फिलामेंट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये स्पोर्स है, ये कैसे फॉर्म होते हैं? दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक का मतलब क्या हुआ? माइटोसिस। माइटोटिक को ही आप माइटोसिस भी बोलते हो। ठीक है, तो जो स्पोर्स है वो मेनली किसके द्वारा फॉर्म होते हैं? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ये क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की। स्पोर्स आर दी फॉलोइंग टाइप्स। अब जो स्पोर्स है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है स्पोरेंजियोस्पोर। क्या है बेटा? स्पोरेंजियोस्पोर। अब स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है अगर हम उसके बारे में बात करें? दे आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम। किसमें बनते हैं? जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है मेनली वो स्पोरेंजियम में बनते हैं। बेटा जो मैं आपको अभी बात कर रही हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि किस टाइप के स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, किसमें फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। स्पोरेंजियोस्पोर्स दे आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम। किसमें बनते हैं? स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ फंगल फिलामेंट। जैसे कि ये फिलामेंट था, हमने बात की थी, हमने जब स्ट्रक्चर देखा था फिलामेंट था, तो यहाँ पे टिप पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और उसमें क्या होते हैं? स्पोरेंजियम है। ये बाहर का स्ट्रक्चर क्या हुआ? स्पोरेंजियम। ठीक है, और ये क्या हुए? स्पोरेंजियोस्पोर्स। जो इसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं वो क्या हुए? स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर होगा, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, और उसके टिप पे जाके स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर होगा जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो क्या बताया है? स्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ फंगल फिलामेंट। दोज फंगल फिलामेंट्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। जिस फंगल फिलामेंट पे स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? स्पोरेंजियोफोर। जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर है, मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल दूंगी? स्पोरेंजियोफोर। क्या बोल दूंगी बेटा? स्पोरेंजियोफोर। जिस फिलामेंट स्ट्रक्चर पे स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, स्पोरेंजिया फॉर्म हो जाए, उस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? स्पोरेंजियोफोर। न्यूमरस स्पोर्स आर प्रेजेंट इन दी स्पोरेंजियम। बहुत सारे टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजियम में। एंड जर्मिनेट टू फॉर्म फंगल फिलामेंट्स। वही बात मैंने बताई है कि बहुत सारे टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वो स्पोर्स जैसे ही स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है, ठीक है, सारे स्पोर्स क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं और फिर वो जर्मिनेट करके एक न्यू फंगल फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई? क्या होगा? स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा, स्पोर्स बाहर निकलेंगे और सारे स्पोर्स स्प्रेड होके जर्मिनेट करेंगे, एक न्यू फंगल फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स टेक्स प्लेस एंडोजिनसली। ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन है वो एंडोजिनसली होता है, मतलब अंदर की साइड होता है। एंडो का मतलब होता है इंटरनल, अंदर की साइड क्या होता है? इनका फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स का। देखो जैसे कि माइसीलियम है, उसके ऊपर स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, फिलामेंटस स्ट्रक्चर माइसीलियम, उसके ऊपर स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ।
पूरे स्ट्रक्चर को उसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए। क्या प्रोड्यूस हुए उसके अंदर? स्पोरेंजियोस्पोर्स। और फिर वो क्या कर गए? जर्मिनेट कर गए, और जर्मिनेट करके उन्होंने एक न्यू माइसीलियम, न्यू थैलस या फिर न्यू फंगल फिलामेंट को अराइज कर दिया, फॉर्म कर दिया। ठीक है बेटा, समझ में आई इतनी बात आपको? तो क्या हुआ, एक माइसीलियम स्ट्रक्चर है, उसके बाद उसके ऊपर एक स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर बना, एक फ्रूटिंग बॉडी बनी, उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हुए जिसको आपने स्पोरेंजियोस्पोर्स नाम दिया। अब वो स्पोरेंजियोस्पोर्स जर्मिनेट करके एक नए फंगल फिलामेंट का फॉर्मेशन करेंगे जिसको आपने क्या बोला? माइसीलियम। ठीक है बेटा। अब बेटा अगर हम बात करें स्पोरेंजियोस्पोर्स के टाइप्स की, तो जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द जूस्पोर, सेकंड इज द एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, फर्स्ट इज द जूस्पोर, सेकंड इज द एप्लेनोस्पोर्स। अब हम बात करें कि जूस्पोर्स क्या होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जूस्पोर के बारे में। व्हेन दी स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम, जो स्पोरेंजियम में, ये मैंने आपको पीछे अभी बताया है कि स्पोरेंजियम में किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोरेंजियोस्पोर्स का। ठीक है, माइसीलियम का जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है उस पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा, उस स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो स्पोरेंजियम में जो स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। अगर वो स्पोर्स फ्लैजिलेटेड होंगे, मतलब उन पे मान लो ये स्पोर बना, इस पे ये फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, अगर वो स्पोर्स फ्लैजिलेटेड होंगे तो फ्लैजिला किस में हेल्प करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। तो वो जो स्पोर्स है वो कैसे रहेंगे? मोटाइल। तो हम ये जो स्पोर्स है जो फ्लैजिलेटेड है एंड मोटाइल है, इनको आप क्या बोलोगे? जूस्पोर्स। उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्स मेनली कौन से स्पोर्स हुए? वो स्पोर्स जो स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस हुए एंड फ्लैजिलेटेड है एंड मोटाइल है, उनको आपने क्या बोला? जूस्पोर। इन दिस कंडीशन दिस स्पोरेंजियम इज कॉल्ड एज जूस्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम में जो फॉर्मेशन हो रहा है स्पोर्स का, आपने उनको क्या बोला? जूस्पोर्स। तो अब यहाँ पे हम जो स्पोरेंजियम है उसको हम क्या टर्म दे देंगे? जूस्पोरेंजियम, क्योंकि इसमें जूस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जूस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं एप्लेनोस्पोर की, कि एप्लेनोस्पोर कौन से स्पोर्स होते हैं। व्हेन स्पोरेंजियोस्पोर्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल। जो स्पोरेंजियम में जो स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड हो, मतलब सिर्फ ऐसे स्पोर्स है उस पे कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, एंड नॉन मोटाइल हो, मूव नहीं कर सकते, तो वो किसके अंडर आएंगे? एप्लेनोस्पोर्स के अंडर आएंगे। किसके अंडर आएंगे बेटा? वो एप्लेनोस्पोर्स के अंडर आएंगे। इतनी बात आ गई आपको समझ में? तो देखो, अब अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो ये माइसीलियम का स्ट्रक्चर है, इसके बाद हम यहाँ पे गए, ये स्पोरेंजियोफोर है पूरा, ये स्पोरेंजियम है, और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स प्रेजेंट है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि आगे फिर फर्दर क्या हुआ, तो पूरा स्ट्रक्चर पहले इसको देखो, स्पोरेंजियम है और ये स्पोरेंजियोस्पोर है, ये माइसीलियम है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे अब क्या हुआ? स्पोरेंजियम बर्स्ट हो गया, स्पोर्स बाहर निकलने लग गए। ठीक है, स्पोर्स बाहर निकल गए, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये स्पोर्स आ गए बाहर। अब ये क्या करेंगे? जर्मिनेट करके दोबारा माइसीलियम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दोबारा से माइसीलियम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। तो बेटा आ गई इतनी बात आपको समझ में, डायग्रामेटिकली अगर हमने बात की तो। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेकंड टाइप के जो स्पोर्स है जिसके द्वारा फंजाई है वो रिप्रोड्यूस करती है, वो कौन से हैं? कोनिडिया। कौन से स्पोर से बेटा? कोनिडिया। इससे पहले आपने कौन से पढ़े? स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब हम पढ़ रहे हैं कोनिडिया। फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया टेक्स प्लेस एक्सोजिनसली। एंडोजिनसली कौन से थे? स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये कौन से हैं? एक्सोजिनसली। एक्सोजिनस का मतलब है जो आउटसाइड फॉर्म होंगे। ये देखो, स्पोरेंजियम में फॉर्म हो रहे थे, अंदर की साइड थे, तो हमने इनको एंडोजिनसली बोल दिया। अब ये बाहर की साइड होंगे तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? एक्सोजिनसली। जो कोनिडिया है वो बाहर की साइड होंगे, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे? एक्सोजिनसली। These conidia are formed at the tip of conidiophores.
जैसे स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजियोफोर के टिप पे स्पोरेंजियम में प्रेजेंट थे, ऐसे जो कोनिडिया है वो कहाँ पे फॉर्म होंगे, एट द टिप ऑफ कोनिडियोफोर्स, कोनिडियोफोर्स की टिप पे फॉर्म होंगे। देखो अगर हम डायग्राम की बात करें, ये कोनिडियोफोर है, ठीक है, ये देखो फिलामेंट स्ट्रक्चर छोटा सा, इसके ऊपर कोनिडिया फॉर्म हो गई, ये स्पोर्स है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्पोर्स का स्ट्रक्चर है कोनिडिया, ठीक है। अब देखो ये कोनिडिया यहाँ पे आ गए, जर्मिनेट किया, माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, माइसीलियम से दोबारा ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है, इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में बेटा। यहाँ पे देखो माइसीलियम है, उसके ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, जर्मिनेट होंगे, दोबारा माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो बहुत ही इजी है, आपको बहुत जरूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है ये दोनों टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स आपने बात की है, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया के बारे में आपको दोनों याद करना है कि कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, किसमें इनका फॉर्मेशन होता है, जूस्पोर्स क्या होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को बात करनी है, हम लोगों ने अब तक बात की है, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसको हम डायग्रामेटिकली भी बात करेंगे कि डायग्रामेटिकली ये कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे परफॉर्म हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो स्ट्रक्चर इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड गैमेटेंजिया, ठीक है, जो स्ट्रक्चर में गैमेट्स फॉर्म होंगे इन द केस ऑफ फंजाई, उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, गैमेटेंजिया। क्या बोलोगे बेटा उसको, गैमेटेंजिया, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई में वो मेनली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज द प्लाज्मोगेमी, सेकंड इज द कारियोगेमी एंड थर्ड वन इज द मियोसिस। अब हम बात करेंगे प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, कारियोगेमी में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्लाज्मोगेमी के बारे में, फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, प्लाज्मोगेमी, फर्स्ट स्टेप है जो प्लाज्मोगेमी है। इन दिस स्टेज 2 सेक्स सेल्स हैप्लॉइड सेल्स है, 2 सेक्स सेल्स फ्यूज विद ईच अदर एंड बट देयर न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज। ये दोनों सेल्स तो फ्यूज कर जाएंगी बट इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा अभी से, डज नॉट फ्यूज, ड्यू टू विच अ सिंगल सेल हैज 2 न्यूक्लियाई, जिसकी वजह से अब मान लो सपोज करो ये 2 सेल है, इनका खुद का न्यूक्लियस है। अब आगे जाके क्या हुआ, ये दोनों सेल फ्यूज कर गई और एक सेल का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसके न्यूक्लियस एज इट इज है, न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं किए हैं, न्यूक्लियस दोनों के सेम है, ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। तो जब और वो न्यूक्लियस ड्यू टू विच अ सिंगल सेल हैज 2 न्यूक्लियस, इसलिए सिंगल सेल में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस बाइन्यूक्लिएट और डाइकारियोटिक स्टेज इज कॉल्ड डाइकारियोन। इस बाइन्यूक्लिएट स्टेज जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डाइकारियोटिक, कारियोन का वर्ड का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, तो डाइकारियोटिक का मतलब जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्टेज इज कॉल्ड डाइकारियोन। इसको क्या बोला, डाइकारियोन। तो देखो 2 सेक्स सेल्स ने फ्यूज किया, सिर्फ सेल फ्यूज हुई है, न्यूक्लियस नहीं। अगर न्यूक्लियस फ्यूज होता तो 2n कंडीशन आती, यहाँ पे सिर्फ n कंडीशन आई है, मतलब सिर्फ सेल का फ्यूजन हुआ है, न्यूक्लियस का नहीं। इसको क्या बोला गया, डाइकारियोन। क्या बोला गया, डाइकारियोन, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो अभी 2 प्रेजेंट है, अभी तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कारियोगेमी के बारे में। तो कारियो का मतलब तो मैंने बता दिया, न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है। तो अब कारियोगेमी में क्या होगा, इन दिस स्टेज द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दी सेल फ्यूज विद ईच अदर। जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है सेल में, जो 2 न्यूक्लियस मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे और सिंगल सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब ये जो कंडीशन है इसको आप बोलते हो NN, मतलब डबल N, सॉरी, ठीक है। अब इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, 2n कंडीशन बोलोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी क्या कर गए, फ्यूज कर गए।
nuclei present in the cell fuse with each other to form a diploid nucleus. 2n डिप्लॉयड कंडीशन फॉर्म हो गई, विच इज नोन एज सिनकारियन, जिसमें आपने क्या बोला, सिनकारियन कंडीशन आपने उसको बोली, जिसमें न्यूक्लियस है वो दोनों फ्यूज कर गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा मियोसिस के बारे में, जो यहाँ पे हो रही है, देखो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मियोसिस टेक्स प्लेस इन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस, डिप्लॉयड न्यूक्लियस में हुई मियोसिस, ड्यू टू विच अगेन हैप्लॉयड न्यूक्लियाई और हैप्लॉयड सेल्स आर फॉर्म्ड, जिसकी वजह से दोबारा हैप्लॉयड सेल्स फॉर्म हो गई, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, कि 2n है वो 2n कंडीशन ही रहेगी, लेकिन मियोसिस का मतलब क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, कि 2n से n का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएंगी नंबर, उसको आप क्या बोलोगे, मियोसिस। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोसिस हुआ और हैप्लॉयड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई फॉर्म हो गई दोबारा से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, या फिर जिसको आप ऊस्पोर भी बोलते हो, जाइगोस्पोर या फिर ऊस्पोर भी बोलते हो, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेनली कौन कौन से स्पोर्स के फॉर्मेशन की वजह से होते हैं, जाइगोस्पोर जिसको आप ऊस्पोर भी बोलते हो, एस्कोस्पोर्स या फिर बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन की वजह से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है, परफॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब जो सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं कि मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं। मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हम इनको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, तो सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं, फिर हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो देखो बेटा, सबसे फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन है, मेथड है सेक्सुअल का, वो है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। कौन सा है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो अब गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में देखो, आपको कॉन्टैक्ट वर्ड से ही पता लग रहा होगा कि इसमें गैमिट्स का क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा आपस में। अब वो कॉन्टैक्ट कैसे होगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट हाइफे ऑफ सेम माइसेलियम। माइसेलियम तो सेम है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन ये जो हाइफे है जो ऊपर है, इस एक ही हाइफे पे दोनों मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होंगे, डिफरेंट हाइफे पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। जैसे इस हाइफे पे अगर मेल हो गया तो इस हाइफे पे फीमेल फॉर्म होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हाइफे पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे, फॉर्म होंगे, बट माइसीलियम क्या होगा, सेम होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलोगे, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऊगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, ऊगोनियम। इन मैच्योर एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम बोथ हैव वन न्यूक्लियस। मैच्योर जो एंथ्रीडियम है और ऊगोनियम है, उनमें क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा, 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नाउ एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम कम क्लोज टू ईच अदर। अब क्या होगा, दोनों एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, तभी तो हमने इसको गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट बोला। दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे, दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे। आफ्टर दैट ए फर्टिलाइजिंग ट्यूब कम्स आउट। एक फर्टिलाइजिंग ट्यूब अराइज होगी फ्रॉम एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन की साइड से, एंथ्रीडियम की साइड से एक फर्टिलाइजिंग ट्यूब अराइज होगी एंड एंटर्स द ऊगोनियम, और ऊगोनियम में क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। ठीक है, ये तो वही पॉइंट है। आफ्टर दैट द न्यूक्लियस ऑफ एंथ्रीडियम, अब जो न्यूक्लियस से जो फर्टिलाइजिंग ट्यूब थी वो कॉन्टेक्ट में आ गई ऊगोनियम के, फीमेल सेक्स ऑर्गन के। अब क्या होगा, जो न्यूक्लियस है एंथ्रीडियम का, गोज टू द ऊगोनियम, ऊगोनियम में जाएगा थ्रू दिस फर्टिलाइजिंग ट्यूब एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस। जो एंथ्रीडियम था, जो मेल सेक्स ऑर्गन था, उसका न्यूक्लियस फीमेल सेक्स ऑर्गन में चला गया और दोनों क्या कर गए, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर गए। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ए डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड ऊस्पोर। डिप्लॉयड जाइगोट क्या हो गया, फॉर्म हो गया, जिसको आपने क्या टर्म दी, ऊस्पोर। एन एंथ्रीडियम का था, एन ऊगोनियम का था, दोनों ने फ्यूज किया, न्यूक्लियस ने क्या फॉर्मेशन हो गई, 2n।
डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया और इसको आपने क्या बोला, oospore. Now meiotic division takes place in the nucleus of oospore. meiotic का मतलब क्या हुआ बेटा, मियोसिस डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है, अब क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुई इन द न्यूक्लियस ऑफ oospore. मतलब इस 2n जो कंडीशन थी उसमें क्या होगी, मियोटिक डिवीजन होगी, मियोसिस डिवीजन होगा. एज ए रिजल्ट ऑफ विच, रिजल्ट क्या होगा उसका, हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड. n नंबर ऑफ स्पोर्स क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे. रिडक्शनल डिवीजन है तो 2n कंडीशन में, डिप्लॉइड कंडीशन में जब रिडक्शन होगा तो 2 हैप्लॉइड सेल्स, 2 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. नाउ ईच स्पोर जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू अ न्यू माइसेलियम. अब जो ये n जो 2 है, जो हैप्लॉइड 2 सेल्स है, ये दोनों स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेंगे. ठीक है, समझ में आया बेटा इतना आपको कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या हुआ. अब देखो हम डायग्रामेटिकली अगर इसकी बात करें, ठीक है, हम डायग्रामेटिकली अगर इसको समझें तो देखो ये है डायग्रामेटिकली. ठीक है, देखो ये 2 स्ट्रक्चर थे. ठीक है, अब इनसे एक तो क्या बना, एंथीडियम बना जिसको आपने क्या बोला, मेल सेक्स ऑर्गन. एक ओगोनियम बना जिसको आपने क्या बोला, फीमेल सेक्स ऑर्गन. समझ में आया. अब एंथीडियम के स्ट्रक्चर से एक फर्टिलाइजिंग ट्यूब अराइज हो रही है. देखो ये हो रही है, छोटी सी है ना, फर्टिलाइजिंग ट्यूब अराइज हुई और ओगोनियम से क्या कर गई, वो कॉन्टेक्ट कर गई, ओगोनियम के क्लोज आ गई. ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या हुआ, ओगोनियम के क्लोज आते के साथ इसका न्यूक्लियस भी अब इसमें आ गया. न्यूक्लियस क्या कर गया, फ्यूज कर गया. पहले तो देखो सेल ने फ्यूज किया है, देखो डॉटेड दिखा रखा है, तो सेल क्या कर गई, दोनों फ्यूज कर गई आपस में. तो जब सेल फ्यूज की, दोनों का प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन थी, दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई गैमिट्स की, तो उसको आपने क्या बोला, प्लाज्मोगैमी. जब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई, आपने क्या बोला, प्लाज्मोगैमी. अब न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गया अगली कंडीशन में, तो उसको आपने क्या बोला, कार्योगैमी. क्योंकि गैमिट्स का न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है तो आप गैमी वर्ड लगा रहे हो यहाँ पे. ठीक है, तो इसको आपने क्या बोला बेटा, कार्योगैमी. देखो एक सिंगल सेल फॉर्म हो गई. अब इससे क्या हुआ, इसको आपने क्या बोला, oospore. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, इसको आपने क्या बोला, oospore. क्या बोला बेटा, oospore. अब इस oospore में मियोसिस हुआ तो 2n कंडीशन से nn कंडीशन फॉर्म हो गई. उसको आपने क्या बोला, जूस्पोर्स. ठीक है, अब वो जूस्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और दोबारा से माइसीलियम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे. तो देखो बेटा ये कौन सा मेथड है, सेक्सुअल जो मेथड है इन फंजाई, उसकी कौन सी कंडीशन बताई गई है, ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कंडीशन बताई गई है. देखो बेटा दिखा आपको डायग्राम में, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में. देखो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो नेक्स्ट है माइसीलियम. अब जो माइसीलियम है वो उसका कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ उसकी बात करते हैं. गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का थोड़ा ब्रीफ है ये. माइसीलियम एक फंगल हाइफे ने एंथीडियम का फॉर्मेशन किया जो कि क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है. एक फंगल हाइफे ने ओगोनियम का किया. अलग अलग 2 डिफरेंट हाइफे पे अराइज होंगे, मैंने बताया था अभी. इसने ओगोनियम क्यों किया, जिसका क्या नाम था, फीमेल मतलब सेक्स ऑर्गन या फिर फीमेल न्यूक्लियस, एन कंडीशन है. दोनों की प्लाज्मोगैमी हुई, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हुआ, एंड कार्योगैमी हुई, न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ. दोनों ने जाइगोट का फॉर्मेशन किया. जाइगोट किस कंडीशन में है, डिप्लॉइड कंडीशन में है, जिसको आपने oospore बोला. अब oospore में मियोसिस हुआ और इसने 2n कंडीशंस का फॉर्मेशन कर दिया, जिसको आपने क्या बोला, स्पोर्स. ठीक है, अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, एक फंगल फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, माइसीलियम. जिसको हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम. तो समझ में आया गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या हुआ. अब हम नेक्स्ट जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके बारे में बात करते हैं बेटा. नेक्स्ट मेथड है गैमेटेंजियल कोपुलेशन. कि गैमेटेंजियल कोपुलेशन होता क्या है. गैमेटेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन 2 डिफरेंट माइसीलियम. गैमेटेंजिया किसमें कहाँ पे फॉर्म होगा, ऑन 2 डिफरेंट माइसीलियम. गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में 2 डिफरेंट हाइफे थे लेकिन सेम माइसीलियम था.
गैमेटेंजियल कोपुलेशन में डिफरेंट माइसीलियम पे ही गैमेटेंजिया फॉर्म होंगे। गैमेटेंजिया वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो ऑर्गन्स है, जो गैमिट्स है, वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ये भी हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट ऑफ हाइफे बिकम स्वोलन एंड फॉर्म प्रोगैमेटेंजिया। जो हाइफे का एक पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, स्वोलन, उसमें क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, ऐसे स्वेल कर जाएगा वो। ठीक है, एंड फॉर्म प्रोगैमेटेंजिया, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, प्रोगैमेटेंजिया। बोथ दी गैमेटेंजिया, दो गैमेटेंजिया मतलब जो डिफरेंट माइसिलम पे है, हैव मैनी न्यूक्लियस। इन दोनों के पास क्या होंगे, बहुत सारे टाइप के न्यूक्लियस होंगे, मैनी न्यूक्लियस होंगे। नाउ दीज गैमेटेंजिया फ्यूजेस। अब ये गैमेटेंजिया जो स्ट्रक्चर है, जो डिफरेंट माइसिलियम पे फॉर्म हुई है, वो फ्यूज कर जाएगी विद ईच अदर, ड्यू टू विच ए जाइगोट इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज जाइगोस्पोर। अब क्या होंगे, ये जो गैमेटेंजिया है ये फ्यूज कर जाएंगे, जिसकी वजह से एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जैसे आपने गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में जाइगोट को बोला था ऊस्पोर्स, यहाँ पे आप उस जाइगोट को क्या बोलोगे, जाइगोस्पोर। क्या बोलोगे बेटा, जाइगोस्पोर। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। अब हम आगे बात करते हैं। नाउ मियोटिक डिवीजन, मतलब वही मियोसिस डिवीजन। मियोटिक क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन जाइगोस्पोर। अब जाइगोस्पोर में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। मतलब वही कंडीशन है, 2n कंडीशन थी, अब 2n कंडीशन से हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, वही बात यहाँ पे बताई गई है कि हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया एक मियोटिक डिवीजन के थ्रू जाइगोस्पोर्स में, जो एक जाइगोस्पोर्स क्या थी, एक डिप्लॉइड कंडीशन थी। ठीक है, नाउ ईच स्पोर जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू माइसीलियम। अब जो हर एक स्पोर है वो जर्मिनेट करेगा और एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेगा, एक नए फंगल फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेगा, एक नए फंगल फिलामेंट को राइज कर देगा। वो चीज बताई गई है। अब नेक्स्ट टर्म है सोमेटोगेमी, कि जो सोमेटोगेमी जो है वो कैसी होती है और उसमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है सोमेटोगेमी, इसमें कैसे गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग गैमेटेंजियल कोपुलेशन का डायग्राम देख लेते हैं। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको समझें तो देखो बेटा, ये है इसका डायग्राम। ठीक है, अलग अलग हाइफा के ऊपर क्या हुए, ऑर्गन्स, जो सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप हुए, मेल सेक्स ऑर्गन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखो डॉट डॉट है, ये क्या है, मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो जो स्वेल कर गया जो हाइफा का पार्ट, उसको आपने क्या बोला, प्रोगैमेटेंजिया। क्या बोला, प्रोगैमेटेंजिया। अब देखो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, दोनों पास पास आए, उसको आपने क्या बोला, गैमेटेंजिया। उसको क्या बोला बेटा, गैमेटेंजिया। अब क्या हुआ, दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने फ्यूज कर दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन के बाद आपने क्या बोला, प्लाज्मोगेमी। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्यूज हो गई, लेकिन न्यूक्लियस अब तक भी फ्यूज नहीं हुए हैं। न्यूक्लियस बिल्कुल सेम है, देखो सारों में अभी तक सारे हैं, फ्यूज नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्या होगा, कार्योगेमी। अब यहाँ पे न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद जो डिप्लॉइड कंडीशन आएगी, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसको आपने क्या बोला, जाइगोस्पोर्स। उसको आपने क्या बोला बेटा, जाइगोस्पोर्स। अब इन जाइगोस्पोर्स में 2n कंडीशन में मियोसिस परफॉर्म होगी, मियोटिक डिवीजन होगी, और उससे n नंबर ऑफ स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे, मतलब n 2 कंडीशंस फॉर्म हो जाएगी, स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे, और फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, माइसीलियम का। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे बेटा, माइसीलियम का। तो देखो ये किसका स्ट्रक्चर है, गैमेटेंजियल कोपुलेशन का। पहले प्रोगैमेटेंजिया बना, फिर गैमेटेंजिया, फिर प्लाज्मोगेमी हुई, फिर कार्योगेमी हुई, फिर कैसे जाइगोस्पोर से स्पोर्स का फॉर्मेशन होके माइसीलियम जर्मिनेट कर गया। आ गई इतनी बात समझ में। तो ये हमने बात की है गैमेटेंजियल कोपुलेशन के बारे में। अब हम थर्ड जो टाइप है, मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो बेटा थर्ड मेथड है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी क्या होता है, इन दिस नो सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। कोई किसी टाइप के सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म नहीं होते।
In this process, two mycelium come close to each other and their cells get fused. इसमें क्या होगा, किसी टाइप के सेक्स ऑर्गन्स फ्यूज मतलब फॉर्म नहीं होंगे, ना ही मेल सेक्स ऑर्गन ना ही फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसमें क्या होंगे, दो डिफरेंट जो माइसीलियम है वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे और दोनों एक दूसरे, उन दोनों की जो सेल्स है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगी, फ्यूज कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, फ्यूज कर जाएगी। फिर आगे वही प्रोसेस, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया वो, फिर उसके बाद उसमें मियोसिस प्रोसेस होगा, उसके बाद उसमें फिर वो हैप्लॉइड सेल्स में फॉर्म हो जाएंगी और फिर वो एक अलग न्यू एक माइसीलियम को जर्मिनेट कर देगी। ठीक है, तो ये हमने क्या बोला, सोमेटोगेमी में बात की। तो बेटा आज हमने बात की है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स है उनके बारे में हम लोगों ने आज बात की है बेटा। इसके आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे फंजाई के डिफरेंट जो टाइप्स है, डिफरेंट क्लासेस है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।